गुड इवनिंग गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज का। अ पार्टिकल मूव फ्रॉम अ पॉइंट r1। r1 कहाँ पर है? 2,3, ठीक है ना। एक पार्टिकल है जो कि r1 से कहाँ गया? r2 पे गया, और r2 के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 3,2 है, ठीक है। और इस मूवमेंट के दौरान उस पर फोर्स कितना लग रहा है? F इज इक्वल टू 5i कैप प्लस 5j कैप, न्यूटन में चल रहा है ये सब, है ना। और ये 2 मीटर 3 मीटर है और 3 मीटर 2 मीटर है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा भाई? डिस्प्लेसमेंट इज सिंपली r2 माइनस r1, है ना। पोजीशन वेक्टर, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? देखो r2 माइनस r1 करोगे तो 2 माइनस 3 इज -1, तो -1 j कैप, और 3 माइनस 2 इज 1, तो 1 i कैप, ठीक है ना। मीटर में आएगा ये। तो ये तो आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट। फोर्स आपको ऑलरेडी पता ही है। अब अपने को पता है कि वर्क डन क्या होता है? F डॉट एस होता है ना। तो F डॉट एस कर दो। F कितना है? 5i प्लस 5j डॉट ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है? 1i, यानी कि i कैप माइनस j, ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना? 5 इंटू 1 5, और ये 5 इंटू -1 कितना हो गया? -5। तो वर्क डन क्या है? बेसिकली 0 आया, ठीक है। अब इसमें बहुत ज़्यादा अचंभा करने की बात नहीं है कि भैया वर्क कैसे 0 आ गया। समझा रहा हूँ कैसे 0 आया। पहली बात तो कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि फोर्स अगर कांस्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट दिया है, तो वर्क डन कैसे निकालते हैं? F डॉट एस से निकालते हैं। तो सिंपल मैथ्स यूज़ करके मैं वर्क डन निकाल दिया हूँ, ठीक है। पर सरप्राइज़ की बात क्या है कि इसका आंसर 0 आ गया। कैसे 0 आ गया, थोड़ा समझने की कोशिश करो। कैसे 0 आया समझना। जैसे मैं x और y कोऑर्डिनेट बना देता हूँ, ठीक है। ये मेरी y एक्सिस हो गई और ये अपनी x एक्सिस हो गई, ये y और x। देखो पार्टिकल पहले कहाँ पर था? 2,3 पे था, तो 2,3 लगभग यहाँ पर पड़ेगा, ठीक है। ये 2 हो गया, और 1 2 3 यहाँ पर करीब करीब 2,3 पड़ेगा। ये r1 है। r2 कहाँ पर है? 3,2 पे है, तो 3,2 कहाँ पड़ेगा? ये 3 हो गया और ये 2 हो गया, लगभग यहाँ पर पड़ेगा, ठीक है। तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है इस डायरेक्शन में, ठीक है। और साफ साफ दिख रहा होगा कि ये 45 डिग्री पे इंक्लाइंड है ना भाई, क्योंकि दोनों में x डायरेक्शन में भी और y डायरेक्शन में एक एक यूनिट का डिस्प्लेसमेंट आया है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट ये आ गया 45 डिग्री पे। और फोर्स कहाँ लग रहा है? देखो 5i कैप प्लस 5j कैप, यानी कि फोर्स का डायरेक्शन कुछ इस तरीके का है, ये, ठीक है ना। ये भी 45 डिग्री पे इंक्लाइंड है, किससे? एक्स एक्सिस से। तो ये 45 डिग्री हुआ, ये 45 डिग्री हुआ, तो बेसिकली इन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री, ठीक है ना। और अपने को पता ही है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री पे होते हैं तो वर्क डन क्या होता है? 0 आता है, ठीक है ना। तो 0 देख के सरप्राइज नहीं होना है, उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो ये है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग। आई होप आपको ये बात समझ में आई हो। बाय।